Guys, so mains are just around the corner. And today, actually, I'm going to talk to you about how to decode and how we think at Civils Daily, that how do we know that what kind of questions will be asked? What is exactly, how do you actually understand कि current affairs में या जो micro themes होती हैं उससे आप कैसे identify करते हो कि this could be a possibly a question in the coming examination, right? So there are two ways to do that, all right? I'll explain those two ways and how you can do it on your own. Plus, also, I'll discuss a few themes that are really important for this year and try to understand the process that goes behind अंडरस्टैंडिंग कि कौन से क्वेश्चंस थीम्स मल्टीपल वेज में इंपॉर्टेंट होती हैं. कोई एक चीज करंट अफेयर्स में आ जाती है तो वो इंपॉर्टेंट नहीं हो जाती, बट एक इशू होता है जो कि कंसिस्टेंटली इंपॉर्टेंट रहता है डिफरेंट वेज में, उसके डिफरेंट डायमेंशन से आप न्यूज में पढ़ते हो, और वो ऑल्सो अ पार्ट ऑफ माइक्रो थीम होता है, राइट? सो लेट्स से 2024 और 2025 के पेपर का एक छोटा सा एनालिसिस कर लेते हैं. सो दिस इज लाइक द पेपर फॉर 2024 एंड दिस इज 2025 हियर, राइट? अब देखो यहाँ पे क्या है कि दिस इज डिवाइडेड, जैसे ये GS1 का पेपर है, ठीक है, ये सोसाइटी है. सोसाइटी में 24 में इस टाइप के क्वेश्चंस, इतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आए थे, और इस साल कितने क्वेश्चंस आए. सो लेट्स से जस्ट सी दिस कि फर्स्ट ऑफ ऑल एक बहुत बेसिक लेवल जो हम कहते हैं ना, कि पहले तो ये समझना जरूरी है इफ यू प्रिपेयरिंग नोट्स बनाने के लिए, टेस्ट के लिए, कि कौन से ऐसे थीम्स हैं या सब्जेक्ट्स हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कंसिस्टेंटली उससे क्वेश्चंस बन रहे हैं इन द पास्ट ईयर्स, राइट? सो लेट्स से यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो 2024 में आर्ट एंड कल्चर से 3 क्वेश्चन आए थे, 2025 में भी आर्ट एंड कल्चर से 3 क्वेश्चन आए थे, ठीक है. टोटल मार्क्स हो गए 35 एंड 30. सो अंडरस्टैंड 30 to 35 का एक एवरेज बनता है आर्ट एंड कल्चर का, इतना हमको पता होना चाहिए. सबसे ज्यादा वैल्यू जो रही है इन द जनरल वो है रही है सोसाइटी की. सोसाइटी में 2024 में आए थे 9 क्वेश्चन एंड 25 में 6 क्वेश्चंस वर देयर, एंड टोटल मार्क्स जो थे सोसाइटी के वो पहले 110 थे एंड 75. सो कम से कम 100 मार्क्स का प्रेपरेशन सोसाइटी की होनी चाहिए. You have to really identify ऐसा टेबल या इस तरीके की एनालिसिस सब्जेक्ट वाइज यू शुड मेक, बिकॉज इट गिव्स यू एन अंडरस्टैंडिंग हाउ मच टाइम यू सपोज टू गिव. बिकॉज ये सारी अब कह रहे हैं, व्हाट आई से इज दैट आर्ट एंड कल्चर, मॉडर्न हिस्ट्री, पोस्ट इंडिपेंडेंस वर्ल्ड हिस्ट्री, सोसाइटी, ज्योग्राफी, इतने सब्जेक्ट GS1 में बनते हैं. बट यू सी द मार्क्स से उसको आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है. मॉडर्न हिस्ट्री से एक क्वेश्चन आया, 24 में भी 25 में भी, कैन एक्सपेक्ट मे बी 2 क्वेश्चंस मैक्सिमम. पोस्ट इंडिपेंडेंस से 24 में क्वेश्चन ही नहीं आया था, 25 में एक क्वेश्चन आया. कितने मार्क्स का था? 15 मार्क का था, राइट? तो सबसे पहले कौन से सब्जेक्ट करने हैं? तो सबसे पहले तो देखो तुम्हें सोसाइटी और ज्योग्राफी करना चाहिए, ठीक है. ज्योग्राफी से 5 क्वेश्चन 24 में आए थे, 25 में यू हैड 8 क्वेश्चंस, ह्यूज चेंज. एंड सो एटलीस्ट 100 क्वेश्चंस फॉर ज्योग्राफी, ये होना चाहिए. सो अंडरस्टैंड ज्योग्राफी, सोसाइटी सबसे पहले, देन विल गो फॉर आर्ट एंड कल्चर. आर्ट एंड कल्चर करो, देन मॉडर्न पोस्ट इंडिपेंडेंस का एक क्वेश्चन आ रहा है, देन वर्ल्ड हिस्ट्री से 1 या 2 क्वेश्चन आ रहे हैं. तो यू हैव टू ऐसे डिसेंडिंग ऑर्डर में सब्जेक्ट्स एंड थीम्स को प्रिपेयर करना होता है, ठीक है. नाउ लेट्स से आगे बढ़ते हैं. अब सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस करते हैं. तो देखो 2025 में क्वेश्चन आया था, एंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज दैट आई टेल यू व्हाई दिस क्वेश्चन केम, ठीक है, एंड हाउ डिड वी कवर इट. तो हड़प्पन आर्किटेक्चर और जो लैंड तुम्हारे ये फीचर्स होते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन का हो गया, वैदिक, लेटर वैदिक पीरियड, एक माइक्रो थीम ऑलरेडी है, इसमें मल्टीपल टाइम्स क्वेश्चंस पीछे आ गए. सो यू अंडरस्टैंड दैट IVC इज एन इंपॉर्टेंट थीम. ये माइक्रो थीम फिट है, ठीक है. सो दिस इज अ माइक्रो थीम फिट. यहाँ पे सिविलाइजेशंस एंड हाईलाइट करके है, और इससे कितने क्वेश्चन आ चुके हैं पास्ट में आपको मैं दिखाती हूँ, ठीक है. सो 2015, 25, 24, 2014 में इस थीम से क्वेश्चंस आ रहे हैं. और 25 और 24 के बिट पे क्या हुआ, देयर आर 100 years ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन कंप्लीट हुए थे. और स्मार्ट सिटीज मिशन जो है, ठीक है, स्मार्ट सिटीज मिशन में भी ये चीज न्यूज में रहा है. प्लस व्हाट हैज हैपेंड, आई विल टेल यू दैट इन द पास्ट, अभी रिसेंटली सदर्न एक्सप्लोरेशंस के थ्रू ये पता चला है कि वी आल्सो हैड लाइक अ सिविलाइजेशन सिमिलरली टू IVC इन सदर्न स्टेट्स. तो पहले ये था कि सदर्न में ऐसी सिविलाइजेशन नहीं थी, बट रिसेंट एक्सकवेशंस हैव फाउंड आउट कि वहां पे भी है. सो इट बिकम्स एन इम्पोर्टेंट, व्हाई? बिकॉज ऑफ माइक्रो थीम and because of the what has happened in the current affair as well, and this is how it makes it important. हमने कैसे क्वेश्चन पूछा है? So what we did, we asked this question: in what ways does Harappan art and architecture reflect both utilitarian functionality and aesthetic sensibilities? And this is like a direct question that we have asked in Smash 2025 full length test, ठीक है. So
इसके अंदर सारे के सारे डायमेंशंस कवर्ड है, आंसर कैसे लिखना है, एक ग्रिड पैटर्न कहाँ पे बनाना है, डायग्रामेटिक फॉर्मेट क्या होता है, आंसर स्ट्रक्चर आपको यहाँ से मिलेगा। दूसरा क्वेश्चन एक देखते हैं, तो एक अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा समझना, राइट, और ये सिर्फ 2025 की बात नहीं है, 25, 24, 23 इंसिस्टेंटली हो क्या रहा है, देयर आर टू रीजंस आई विल टेल यू। तो क्वेश्चन आया था, ठीक है, क्वेश्चन आया था एग्जामिन द मेन एस्पेक्ट्स ऑफ अकबर्स रिलीजियस सिंक्रेटिज्म, ठीक है, किंग्स एंड कॉन्ट्रीब्यूशंस इज अ थीम। कृष्णदेव राय पे क्वेश्चन आए थे इससे पहले, और ये आया है अकबर्स रिलीजियस सिंक्रेटिज्म, और इससे पहले भी मल्टीपल किंगडम्स और किंग्स के ऊपर क्वेश्चंस आते रहते हैं, ठीक है, उनकी थॉट प्रोसेस को समझने के लिए, उनके किंगडम्स क्या था, रिलीजियस पॉलिसी कैसी होती है, एडमिनिस्ट्रेशन कैसी पॉलिसीज होती हैं, उस पर क्वेश्चंस आते हैं। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड हुआ क्या, नई एनसीईआरटीज में जो है इन चैप्टर्स को लेके ऑल्टरेशन हुआ था, एंड द हिंदू कवर्ड इट बहुत बार, हिंदू वायर, बहुत सारे न्यूज़पेपर्स, मेन स्ट्रीम न्यूज़पेपर्स में इस पे एक डायलॉग क्रिएट किया, देयर आर लॉट ऑफ एडिटोरियल्स इन इट, ठीक है, क्या था, तो वहां पे क्या था कि बेसिकली अकबर के लिए ये लिखा गया था कि ही पोर्ट्रेज रियन एज ब्लेंड ऑफ ब्रुटैलिटी एंड टॉलरेंस, एंड दिस इज अ न्यू नैरेटिव दैट दीज एनसीईआरटी बुक्स हैव क्रिएटेड, एंड देयर वाज अ डायलॉग अबाउट इट, प्लस माइनस दोनों चीजें डिस्कस की गई थी। एनसीईआरटी बुक्स में ये चीज रिविजिट करने वाली थी, प्लस ज्ञानवापी मॉस्क का इशू उस टाइम पे काफी न्यूज में था, तो मुगल के टाइम पे, मिडीवल इंडिया के टाइम पे जब इस तरीके से इश्यूज बनते हैं तो किंग्स और किंगडम्स के बारे में इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो दिस इज हाउ दे हैव वी फील, एंड दिस इज हाउ अ माइक्रो थीम फिट एंड करंट अफेयर फिट दिस वाज, एंड आई विल टेल यू हाउ वी यूज्ड इट। हमने इसको किस तरीके से पूछा था, वी हैड डायरेक्टली आस्क्ड अ क्वेश्चन, इन मिडीवल इंडियन हिस्ट्री अकबर वाज यूनिक फॉर हिज रिलीजियस पॉलिटिकल आइडियाज एंड पॉलिसीज, एनालाइज दिस स्टेटमेंट, ठीक है, दिस was asked in the SMASH 2025 sectional test। ये कि पूरा पूरा यहाँ पे आपको ये मॉडल आंसर दिख रहा है आंसर फॉर्मेट में कि क्या थी पॉलिसीज, क्या इफेक्ट था, व्हाट वाज द सिंक्रेटिसिज्म, यू कैन डायरेक्टली ट्रैक इट फ्रॉम हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन एक मॉडर्न हिस्ट्री का देखते हैं, मैं सारे क्वेश्चंस डिस्कस नहीं करूंगी, पर मेजर क्वेश्चंस जो एक थीम बना रहे हैं अक्रॉस द GS4 पेपर आई विल बी डिस्कसिंग। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का, ठीक है, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पे उन्होंने क्वेश्चन पूछा, महात्मा ज्योतिराव फुले's writings and efforts of social reforms touched issues of almost all subaltern classes. This was consistently in news. अब इसका माइक्रो थीम से क्या कनेक्शन है ये देखती हूँ। तो मैंने आपको एक बहुत सिंपल ये बोला कि देखो माइक्रो थीम जो होती है, ठीक है, माइक्रो थीम जो होती है, आपको पहले ये नहीं देखना है कि सिर्फ करंट अफेयर्स में वो आ रहा है, कोई भी नई माइक्रो थीम क्रिएट नहीं होती, जो ऑलरेडी थीम्स होती है ना माइक्रो थीम, उन्हीं से चेंज डायमेंशंस। फिर क्वेश्चन आता है करंट अफेयर्स के थ्रू, आपको पता चलता है कि ये क्या, मतलब लाइक आउट ऑफ लाइक प्रोबेबली 5 थिंग्स, क्या ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि नहीं। नाउ व्हाट हैपेंड, हु वाज महात्मा ज्योतिबा फुले, दिस इज समाचार मंथन, ठीक है, इट वाज हिज 199th बर्थ ईयर, ठीक है, एंड एनीवे ज्योतिबा फुले इज ऑलवेज बिन इन न्यूज, वो रहते हैं, कोई ना कोई आर्टिकल आता ही रहता है, ठीक है, उनकी आइडियोलॉजीज को डिस्कस करने के लिए, कंपैरेटिव एनालिसिस देने के लिए, सो इट इज अ काइंड ऑफ इंपॉर्टेंट थीम। प्लस माइक्रो थीम फिट जो मैं बोल रही हूँ ना, सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स हैं, और जो थिंकर्स और स्कॉलर्स या रिफॉर्मर्स थे वो जनरली न्यूज में रहते हैं, तो जो मेजर रिफॉर्मर्स हैं उनके बारे में आपको मालूम होना चाहिए, क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, जैसे कि विमेन से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, ठीक है, यंग बंगाल एंड ब्रह्म समाज से क्वेश्चन आया था, देन दे आस्क्ड ऑन ज्योतिबा फुले, ठीक है, सो दिस इज अंडरस्टैंडेबल, सो वी हैड, सो दिस इज देयर, ठीक है। अब वर्ल्ड हिस्ट्री का क्वेश्चन देखते हैं। सो वर्ल्ड हिस्ट्री में क्या है कि 5 से 6 माइक्रो थीम्स है, और इससे रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं, कई बार क्वेश्चंस थोड़े क्रिटिकली डिफिकल्ट होते हैं बिकॉज ऑफ हाउ दे आर फ्रेज्ड, राइट। सो इन द 2025 मेंस व्हाट दे डिड, they asked a question, the French Revolution has enduring relevance to the contemporary world, see this, so why are we talking about French Revolution all of a sudden, is there are 2 reasons, एक तो ये माइक्रो थीम फिट है यहाँ पे, ठीक है, अमेरिकन रेवोल्यूशन से उन्होंने क्वेश्चन पूछा है, फिर मॉडर्न वर्ल्ड और अमेरिकन और फ्रेंच रेवोल्यूशन का क्या रिलेशन है, ये क्वेश्चन उन्होंने 2019 में पूछा था, और 2025 में उन्होंने फ्रेंच रेवोल्यूशन से पूछा था, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो माइक्रो थीम फिट हो गया, वी नो दैट कि आप पढ़ोगे कि यूपीएससी ने पहले से क्वेश्चंस पूछे, सो दिस बिकम्स एन इंपॉर्टेंट माइक्रो थीम, राइट। सेकंड रीजन क्या हो सकता है इसको पूछने का, लेट्स ट्राई टू कनेक्ट इट विद द हाउ वी ट्राई टू गेट दैट हिट स्मैश रेशियो, ठीक है, हिट रेशियो हम कैसे बनाते हैं, आई विल शो यू। सो व्हाट वी डिड, वी थॉट अबाउट इट, एंड व्हाट वाज हैपनिंग इन दिस पास्ट,
2024 में 23-24 से क्या हो रहा है कि फ्रांस में देयर इज अ लॉट ऑफ टर्मोइल व्हेन इट कम्स टू पॉलिटिक्स ऑफ उनकी जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है. पहला रीजन ये कि मैक्रोन कॉल्ड फॉर स्नैप इलेक्शंस, ठीक है. देन आफ्टर दैट देयर इज अ कांस्टेंट चेंज ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स देयर एंड इट्स ऑलवेज इन न्यूज, ऑलराइट. Then what happened is that India already have a very good relation with the France, right? और उस टाइम पे February में Mr. Prime Minister Narendra Modi also went to France and वहां पे उन्होंने इसी बारे में बात की कि white tolerance, fraternity, liberty के concepts इतने important क्यों हैं. There were a lot of speeches, press PIB के release में भी वो चीजों को highlight किया था. And फ्रांस में immigrant issues चल रहे हैं, ठीक है. Anti-immigration wave है and there is like there's move towards right, okay. और अभी वहां पे जो गवर्नमेंट भी है that is also like a coalition. So a lot of internal changes and because French people are known for this thought process, okay. Like this French Revolution का ये जो impact है, क्या वो dilute हो रहा है, या अब अगर dilute हो रहा है तो कितना important था to go back and understand कि what was the whole idea of French Revolution. And this is where the question is coming from. We had discussed this in the SMASH Advanced Test 10. We had asked, analyze the role of enlightenment in shaping the course of French and American revolutions. There's another question that we asked on a similar lines, जहाँ पे liberty, fraternity concepts को explain किया था and how it reflected in the French Revolution, right? So this is how you actually try to find out कि this is a micro theme fit, this is something that is happening, analyze those issues that are happening in the current events, and then think about ki, what could be the question and how do I have to see. So French Revolution still remains important. Probably abhi kya hai, America mein bhi kyunki itni changes aane hain, maybe they could ask you about American Revolution. So this is how you also try to understand ki next year questions ya next year themes kaise banti hain. Jab tum isko is tarike se trace karte ho na, when you do that, that is when you understand ki what is like how we do it. तो अभी जो हम जो चीजें कवर कर रहे हैं वो जो मेंस में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जो कंटेम्परेरी चीजें पूछी गई हैं, वो अपने आप एक एनवाईक्यू थीम बनती है. एंड दिस इज हाउ यू गेट अ करेक्ट हिट रेशियो व्हेन यू डूइंग इट, ठीक है. नाउ लेट्स से सोसाइटी का कुछ क्वेश्चंस देखते हैं. तो सोसाइटी में सी दिस, ओके. डज ट्राइबल डेवलपमेंट इन इंडिया सेंटर अराउंड टू एक्सिस, दोज ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड रिहेबिलिटेशन, ऑलराइट. Tribal movement, tribal class, PVTGs itself is a very important micro theme, ठीक है. क्या इश्यूज है कम्युनिटीज में, और ये तुम्हें सोसाइटी का है तो तुम्हें उस लेंस से इसको एनालाइज करना पड़ेगा. बट आई टेल यू, ट्राइबल ये क्वेश्चन हो गया इस साल का, ठीक है. इससे पहले 2022 में क्वेश्चन आया था, गिवन द डिवर्सिटी अमंग ट्राइबल कम्युनिटीज इन इंडिया, इन विच स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट शुड दे बी कंसिडर्ड एज अ सिंगल कैटेगरी. हाउ कैन यू unify them? Can you consider them under a single category? Questions are डिफिकल्टली फ्रेज बट थीम रिमेन्स द सेम. ट्राइबल डेवलपमेंट, ट्राइबल सैलिटी, तो वही थीम है, इसमें अच्छा कंटेंट होना चाहिए. करंट में क्या हुआ? सो व्हाट हैपेंड इन 2023 एंड 24, गवर्नमेंट लॉन्च्ड, ओके, द गवर्नमेंट लॉन्च अ प्रोग्राम फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ट्राइबल. सो रिहेबिलिटेशन की बात हुई और ट्राइबल वेलफेयर की एक स्कीम थी जिसमें 20,000 करोड़ के आसपास गवर्नमेंट ने सैंक्शन किया. व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट? सैंक्शन हुआ, दिस हैपेंड 2023 के एंड पे. 2024 में क्या हो रहा था? देयर इज लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म कि आप जो है सिर्फ फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बता रहे हैं. आपने पंचशील का कॉन्सेप्ट सुना होगा, तो उसमें क्या होता है कि लाइक व्हाट यू हैव टू लाइक ट्राइबल पंचशील में क्या कॉन्सेप्ट है कि भाई आप बॉटम अप्रोच होनी चाहिए आपकी डेवलपमेंट की, ठीक है. आप उनको उनकी कल्चर को आपको मेंटेन करना पड़ेगा. दिस हैज बीन एन कंटिन्यूअस आइडिया जो कि डिबेट होता है. सो व्हाट हैज स्टार्टेड हैपनिंग इज दैट कि एक तो डिस्प्लेसमेंट, बिकॉज अंडमान में भी, ठीक है, छत्तीसगढ़ में भी देयर वाज गोइंग ऑन कि आप अदानी के प्रोजेक्ट के लिए वो हुआ था. सो लॉट ऑफ ट्राइबल्स वर डिस्प्लेस्ड एंड काफी प्रोटेस्ट्स हुए. नाउ व्हाट हैपेंड कि आप डिस्प्लेस कर रहे हो एंड यू आर क्रिएटिंग अ डिफरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर देम, आप वो कर रहे हो, बट वो सुपरफिशियल लेवल पे हो सकता है. आप उनको इन सीटू डेवलपमेंट कैसे कर रहे हो? बिकॉज यू ऑलवेज लाइक कंटेंट दैट यू नीड टू हैव अ बॉटम अप्रोच व्हेन इट कम्स टू द डेवलपमेंट. ऑल्सो सेंटर ने फॉरेस्ट राइट्स एक्ट सेल्स बनाई थी, ठीक है. दिस वाज ऑल्सो अ न्यू थिंग दैट वी हैड डन और ये न्यूज में था, ठीक है. नाउ व्हाट आई एम सेइंग इज दैट कि ये देखो, पीएम जनमान योजना आई थी जहां पे यही आर्ग्यू किया था कि लाइक आप एक पैकेज दे रहे हो, लेकिन क्वेश्चन क्या है, देखो यहाँ पे भी आप सिंगुलरली ले सकते हो क्या सारे ट्राइबल्स को सेम ही चीजें चाहिए? क्या डिफरेंट रीजन स्पेसिफिक, कल्चरल स्पेसिफिक डिफरेंसेस हैं? क्या हम डेवलपमेंट की जब बात करते हैं तो क्या हमें उस चीज को नहीं देखना चाहिए? दिस वाज द डिबेट दैट वाज गोइंग व्हेन वी टॉक्ड अबाउट पीएम जनमान पैकेज, ठीक है. ऑल्सो छत्तीसगढ़ ने क्या किया था? सो इन हसदेव आरन फॉरेस्ट विच अदानी रन्स कोल माइन, वहां पे डिस्प्लेसमेंट हुआ था, ठीक है. एंड
कोर्ट केस वाज गोइंग ऑन, इट वाज अ लॉट ऑफ न्यूज, मतलब हिंदू में कई बार इस चीज को किया था, दे हैड लाइक डिस्कस्ड इट अ लॉट ऑफ टाइम्स. एंड फॉरेस्ट राइट्स जो होती हैं, ट्राइबल राइट्स जो होती हैं, एनवायरमेंटल राइट्स जो होती हैं, उसके बारे में बहुत बात हो रही थी. ऑल्सो निकोबार रीजन में भी बिकॉज ऑफ एक्सप्लोरेशन देयर वाज गोइंग लाइक अ लॉट ऑफ क्लियरेंस, एनवायरमेंटल क्लियरेंस, ट्राइबल को डिस्प्लेसमेंट की, लाइक देयर वाज अ डिबेट. सो देन मल्टीपल इश्यूज के कारण ये रेलेवेंट था. एंड बिकॉज इट्स अ ट्राइबल्स, इट्स बीन आस्क्ड इन द पास्ट, इट्स एन इंपॉर्टेंट थीम, तो आप इसलिए इसके बारे में सोचोगे कि हाँ, क्या इससे क्या डायमेंशन हो सकती है. सो व्हेन यू रीडिंग और प्रिपेयरिंग करंट अफेयर्स, दैट्स हाउ यू थिंक अबाउट NYQ एंड क्रिएट अ हिट रेशियो. Smash में we had asked the question, empowerment of tribal communities requires shifting from top-down policy to bottom-up participation, right? Examine the extent to which current governance models enable this shift. और देखो prelims का कितना एकदम hit question है, those of displacement and of rehabilitation, दो dimensions को उन्होंने bottom up से ही आपसे ask किया. That is the demand of the question here. ठीक है. एक और question है, achieving sustainable growth with emphasis on environmental protection could come into conflict with poor people's needs in a country like India. ठीक है, environmental protection पे अगर आप फोकस करके sustainable development लाने की कोशिश कर रहे हो, तो that can come with the conflict. This is an implicit ये statement है, poor people की जो है, ठीक है, needs हैं, उससे वो क्या कर सकता है, मतलब can it hinder that, is it in conflict, ये question है, right? अब development related issue पे ऑलरेडी यूपीएससी ने क्वेश्चंस पूछे हैं, ठीक है, डिफरेंट टाइप के. जैसे फॉर एग्जांपल, इन डीलिंग विद सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज ऑफ डेवलपमेंट, व्हाट काइंड ऑफ कोलैबोरेशन बिटवीन गवर्नमेंट, एनजीओज एंड प्राइवेट सेक्टर वुड बी मोस्ट प्रोडक्टिव, ठीक है, और हाउ हैज डिजिटल इनिशिएट कंट्रीब्यूटेड टू फंक्शन एजुकेशनल सिस्टम इन कंट्री, एलैबोरेट डिफरेंट डायमेंशंस पे क्वेश्चन पूछे हैं. बट सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है, दैट्स एन इंपॉर्टेंट माइक्रो थीम. इसका इंटरसेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एनवायरमेंट, विथ रिस्पेक्ट टू पॉवर्टी, स्पेसिफिक टू इंडिया, वो जो एक डिबेट होता है ना डेवलपमेंट वर्सेस प्रिजर्वेशन का, वो कहीं ना कहीं यहाँ पे इंपॉर्टेंट है. बट आपको किसकी, क्योंकि ये सोसाइटी का क्वेश्चन है, आपको किसकी लेंस से देखना है, सोसाइटी जो कीवर्ड्स यूज करोगे, जो आंसर लिखोगे, उस लेंस से आपको करना है, उन डायमेंशंस को कवर करना है. अब इस क्वेश्चन का क्या रिलेवेंस है, देखो सस्टेनेबल डेवलपमेंट एनीवे न्यूज में एक इंपॉर्टेंट थीम है, ठीक है, यू विल कीप ऑन सीइंग अ लॉट ऑफ टॉपिक्स, लॉट्स ऑफ एडिटोरियल्स इन इट. But India broke into the top 100 of SDG index for the first time. ठीक है, and there was like a lot of applaud that was going for India कि okay finally we're moving towards, and there's a lot of claims and सब कुछ हो रहा था. ऐसी चीज में फिर then again what happens is that what is the cost? At what cost are you doing it, right? Development projects सब आप कर रहे हो, sustainable development, environmental protection और ये सारी चीजों को लेके करते हो, तो आप कितना ध्यान दे पा रहे हो इस एंगल पे, right? So this is how you actually start thinking about the themes. हमने क्वेश्चन पूछा था that discuss how poverty acts both as a driver and a consequence of environmental decline in India. How can policy interventions disrupt this cycle? And this is a model answer for that. A question है, do you think that globalization results in only an aggressive consumer culture? Globalization is a dimension from which the questions have been asked again and again. But why? What is the new dimension that we can see? Consumer culture, because we're seeing a lot of consumer culture with the social media, e-commerce. We see that a consumer culture has increased, all right, and ये एक बहुत debatable topic है, आप देखते रहते हो, जहाँ पे basically social media का जो impact होता है to buy things, जो एक buying culture create कर रहे हैं, e-commerce की website, Amazon जैसे platforms, जहाँ पे आपको मन करता है, the advertisement, the Google, the aggressive advertising, the subtle nudge towards buying, ठीक है, जहाँ पे लोग बिना सोचे समझे खरीद रहे हैं चीजों को, like consumerism बढ़ रहा है, you're imitating certain practices that are not even like relevant to it. Environmental protection पे क्या जाएगा, तो बहुत सारे dimensions इसमें आती हैं globalization वाली चीज में, ठीक है. And as you can see 25, 24, 26, 16, 20, it's multiple times I've asked questions on globalization, ठीक है. But ये वाली जो चीज है, ये कहाँ से आती है, यहाँ से understanding है, क्योंकि ये अभी ज्यादा हो रहा है, right? We've asked a question, religious commodification and spiritual consumerism are emerging trends in India's globalized economy. Examine how these trends are influencing traditional belief systems and social relationships. ठीक है, exact same चीज यहाँ पे, exact same चीज, ठीक है. अब ज्योग्राफी के कुछ क्वेश्चंस देखते हैं. सो ज्योग्राफी में बेसिकली यू हैव हैड अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस. ये 2025 में आपको क्वेश्चंस आए थे फ्रॉम दिस पार्ट.
एनर्जी ऑलवेज, आई मीन आई थिंक इन द रिसेंट टाइम्स बिकॉज देयर इज सो मच, अभी देखो ऑयल क्राइसिस हुआ, एलपीजी क्राइसिस हुआ, एनर्जी से रिलेटेड चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर आप अच्छे से पढ़िएगा प्लीज, उस थीम को प्लीज रिविजिट करो मेंस देने से पहले, और अगर आप मेंस अगले साल देने वाले हो तो प्लीज स्टार्ट मेकिंग गुड अमाउंट ऑफ गुड नोट्स बेस्ड ऑन द पीवाईक्यू फर्स्ट। तो जैसे एनर्जी एक माइक्रो थीम थी, उससे क्वेश्चन आया था, नेचुरल रिसोर्सेज का क्या पोटेंशियल है, प्राइमरी सेक्टर, लैंड यूज प्लानिंग, सुनामीज, ज्योग्राफिकल फीचर्स एंड क्लाइमेट चेंज। ठीक है, ये थीम्स है, तो पहले तो ये आइडेंटिफाई करो कि इन थीम से आ चुके हैं और अब क्या इंपॉर्टेंट चल रहा है। सो दिस इज व्हाट हेल्प्स यू अंडरस्टैंड दैट की नोट्स कहां से बनानी है, एनवाईक्यू कैसे प्रेडिक्ट करना है। एंड इससे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि जब आप कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो, अगर आपको इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं मैच कर पा रहे हैं, अगर इस टाइप के क्वेश्चन आपको नहीं मिल रहे हैं, तो आप कभी भी सही प्रिपेयर नहीं कर पाओगे, क्योंकि टेस्ट सीरीज बनाना बहुत आसान है, लेकिन टू फाइंड आउट द डायमेंशन दैट आर रियली इंपॉर्टेंट, जहां से क्वेश्चन बन रहे हैं, टू हैव द हिट रेशियो दैट वी हैव, यू रियली हैव टू गो टू दैट थिंकिंग। आई एम जस्ट ट्राइंग टू शो यू द थिंकिंग दैट वी हैव, दैट वी बिल्ड, on which that we have this hit ratio that we have had in the past, and it's crazy. They're like multiple videos. देखो 4 वीडियोस तो अलग से बने हुए हैं, आपको इसके बाद वो देखना है तो आप देख सकते हो, उसमें तो सारे हर एक क्वेश्चन का बहुत ही डिटेल्ड वे पे डिडक्शन किया है। आई एम ट्राइंग टू शो यू एक होलिस्टिक पिक्चर 1 2 3 4 पेपर के लिए इन 1 वीडियो, एंड NYQs as well। ठीक है, सो दिस इज इट। अब ये क्वेश्चन क्या पूछा था, एक्सप्लेन ब्रीफली द इकोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक बेनिफिट्स ऑफ सोलर एनर्जी जनरेशन इन इंडिया विद सूटेबल एग्जांपल्स। एनर्जी वाज द थीम, एनर्जी पे क्वेश्चन आया है। ठीक है, एनर्जी इज अ मल्टीपल डायमेंशन, माइक्रो थीम फिट इंपॉर्टेंट है एनर्जी। ठीक है, और प्लस समाचार मंथन से हमने इसको मैप करके मैं बता रही हूँ, यूनियन बजट 2025-26 हैज इंक्रीज फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर द पीएम सूर्य घर स्कीम। अभी भी इनफैक्ट व्हाट हैपेंस लाइक दैट प्रमोटिंग इट अलॉट, स्पेशली टियर 1 टियर 2 सिटीज में सूर्य घर योजना को बहुत प्रमोट कर रहे हैं। यू विल गेट कॉल्स, ओके, पीपल आर कमिंग टू योर हाउस टू प्रमोट, बैंक्स आर गिविंग अ लॉट ऑफ इंसेंटिव्स व्हेन इट कम्स टू गिविंग लोन्स फॉर सच काइंड ऑफ इनिशिएटिव्स। सो इट वाज इन न्यूज बिकॉज जनरली भी आसपास जब तुम चीजों को देखते हो तो आपको समझ में आता है कि अच्छा ये चीज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो आपके कैंपेन्स फोन्स के थ्रू होते हैं, या जो फॉर एग्जांपल डिजिटल अरेस्ट को लेके कितने सारे कैंपेन्स हो रहे हैं, इट्स एन इंपॉर्टेंट एनवाईक्यू, राइट? डिजिटल अरेस्ट एक इंपॉर्टेंट पार्ट हो सकता है, आपके लिए रेलेवेंट है, सो यू शुड अंडरस्टैंड दैट समथिंग इज लाइक इन लॉट ऑफ न्यूज। ठीक है, तो ये भी एक माइक्रो थीम का पार्ट है, डिजिटल अरेस्ट, राइट? अब हमने ये क्वेश्चन पूछा है, इंडिया हैज सिग्निफिकेंट पोटेंशियल टू लीड द ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी ट्रांजिशन, डिस्कस द मेजर अपॉर्चुनिटीज एंड बैरियर्स इन स्केलिंग अप रिन्यूएबल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर। फिर डायरेक्ट हिट सोलर एनर्जी पे क्वेश्चन है, दिस इज अ डायरेक्ट क्वेश्चन दैट वी हैड आस्क्ड, discuss the importance of solar and wind energy in the future economic development of India, and this is a model answer for that। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है, व्हाट आर नॉन फार्म प्राइमरी एक्टिविटीज, यूपीएससी ने पूछा है, एंड हाउ आर दीज एक्टिविटीज रिलेटेड टू फिजियोग्राफिक फीचर्स इन इंडिया, डिस्कस विथ सुटेबल एग्जाम्पल। प्राइमरी सेक्टर इज अ माइक्रो थीम। ठीक है, 21 23, ठीक है, 25 14 17 18 लगातार क्वेश्चन आए हैं प्राइमरी सेक्टर से। ठीक है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, माइनिंग से पूछा है उन्होंने। ठीक है, पिसिकल्चर से पूछा है, फूड इंपोर्ट से पूछा है। ठीक है, कोल माइनिंग से अगेन एक रिपीटेड क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, अब पल्सेस से क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पे, ये देखो, ये ब्रिटिश टी प्लांटेशन से आ रहा है, टी गार्डन से क्वेश्चन पूछा है उन्होंने। ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन से क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, देन नॉन फार्म प्राइमरी एक्टिविटी से तो पूछा ही है। सो प्राइमरी सेक्टर से क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, तो इसकी एक डिटेल्ड आपके पास एक्सपेक्टेड है कि अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए टू सी दैट कि हाँ, मतलब अगर क्वेश्चन आता है तो मैं कर लूंगा। हमने कैसे, वी हैव आस्क्ड अबाउट पीएम मत्स्य संपदा योजना। ठीक है, वी हैव आस्क्ड अबाउट लाइव स्टॉक सेक्टर, वी हैव आस्क्ड अबाउट लार्जेस्ट लाइक मिल्क सेक्टर, दीज आर लाइक हाउ आर दे कनेक्टेड, एंड यहीं से आपका मल्टीपल एक जनरल, ये तो हम स्पेसिफिक पूछा है, यहाँ पे एक जनरल क्वेश्चन पूछा है, बट दिस इज हाउ यू गो अबाउट इट, should be able to write, हम because that is a theme, so we have multiple dimensions हमने यहाँ पे कवर करी है, which will create content for you to write a good answer। ठीक है, how can artificial intelligence and drones be effectively used along with GIS and RS techniques in locational, aerial and planning? So what was the thing that कि देखो ये वाली जो चीजें GIS टेक्नोलॉजी एक माइक्रो थीम में आ रही थी, लैंड यूज प्लानिंग का पार्ट है, लैंड यूज प्लानिंग के अंदर ये इंपॉर्टेंट है, AI और IRNSS के बारे में पूछा था, और ये न्यूज में भी था, राइट? फिर क्या हुआ, यूपीएससी, व्हाई दिस प्रोबेबली बिकम्स एन एनवाईक्यू, बिकॉज आई सेड दैट करंट अफेयर्स का जो डिमेंशन होता है कहीं ना कहीं कनेक्ट करते हैं हम उसे, हाउ एआई कैन हेल्प चार्ट पाथवेज ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट फॉर इंडिया।
ठीक है, AI एज अ रूल इज बीइंग डिस्कस्ड इनटू अ लॉट ऑफ डायमेंशंस। तो मुझे ऐसा लगता है आपको तो एक टेबल बनाना चाहिए, एक वन पेजर बनाना चाहिए जिसमें कि हाउ AI कैन हेल्प, और टेबल बना के डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशंस, एग्रीकल्चर, मेडिसिन, एजुकेशन, ये ठीक है, सिक्योरिटी, डिफेंस, लैंड यूज प्लानिंग, प्रोबेबली हर एक चीज का एक अलग से बनाओ। गवर्नेंस में क्या हो सकता है, उसकी कम से कम चार पांच एग्जाम्पल बना के आपके पास एक वन पेजर नोट उसका बना सकते हो आप, ठीक है। और दिस इज हाउ इट हेल्प्स इन ट्राइंग टू ब्रिंग आउट X factor dimensions in your answers. In recent times, India's land reform efforts have focused on technological solutions. This is a smash hit ratio mapping. Though they have improved land administration, they have failed to address the structural challenges that perpetuate India's land related problem. ठीक है, तो AI के बारे में डायरेक्ट बात कर रहा है। Another question discuss how the changes in shape and sizes of continents and ocean basins of the planet take place due to tectonic movement of the crustal masses. Geographical features and location is actually kind of an important micro theme already. ठीक है, ऑलरेडी ये है, इंपॉर्टेंट है। तो आपको इसमें इस चीज को, अगर आप PYQ की मैपिंग और माइक्रो थीम की मैपिंग करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि प्लेट टेक्टोनिक्स इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस डायमेंशन पर्टिकुलर, ठीक है। समाचार मंथन से हमने इसको मैप किया है। सो डिले में नेशन ऑफ इंडियन प्लेट न्यूज में था, ठीक है। अब इसमें था क्या कि इशू ये था कि इंडियन प्लेट इज स्प्लिटिंग इनटू टू विद द लोअर पार्ट डिटैचिंग एंड सिंकिंग इनटू द अर्थ्स मैंटल, प्रोसेस कॉल्ड डिलैमिनेशन एज पब्लिश्ड बाय द अमेरिकन जियोफिजिकल यूनियन। इट वाज इंपॉर्टेंट और इंडिया के टर्म पे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। सो दिस इज अ न्यूज। तो हमने यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, हाउ फार कैन द थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स बी यूज्ड टू एक्सप्लेन द ओरिजिन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर geological features across the surface. This is like an answer framework through the model answers. Plate tectonics, geological features, उसके multiple dimensions क्या हैं, limitations क्या हैं plate tectonics के, कैसे वो चीजें explain कर रहा है, कैसे नहीं कर पा रहे हैं, वो सारी चीजें भी पूछी हुई हैं। एक और क्वेश्चन है, how are climate change and sea level rise affecting the very existence of many island nations, discussed with examples. Geographical feature and climate change is again an important micro theme, ठीक है। अब यहाँ पे 2020 में उन्होंने पूछा था, हाउ विल द मेल्टिंग ऑफ हिमालयन ग्लेशियर्स हैव फार रीचिंग इम्पैक्ट ऑन द वाटर रिसोर्सेज ऑफ इंडिया, ठीक है, ये उन्होंने पूछा था। मेल्टिंग ऑफ द आर्कटिक आइस हैज बीन आस्क्ड एंड ग्लेशियर्स ऑफ द एंटार्क्टिक डिफरेंटली अफेक्ट द वेदर पैटर्न्स, ऑलरेडी दे हैव आस्क्ड। सो क्लाइमेट चेंज एंड सी लेवल राइज से क्या हो रहा है कि ऑब्वियसली दिस इज क्वाइट अ लॉट इन न्यूज, जो तुम्हारे छोटे आइलैंड्स हैं they are suffering a lot, and this is a conversation that is happening in the UNFCCC as well. समाचार मंथन की मैपिंग, क्लाइमेट चेंज फोर्सेस पनामा आइलैंडर्स टू रिलोकेट, एंड इट्स नॉट ओनली दिस, इट्स एक्चुअली रीचिंग टू इंडिया ऑल्सो। इंडिया में भी ऐसे आइलैंड्स हैं जिनके बारे में बात हो रही है जो विल बी सीवियरली अफेक्टेड, सो दिस बिकम्स एन इंपॉर्टेंट टॉपिक। हाउ वी हैव आस्क्ड अ क्वेश्चन फ्रॉम दिस इज दिस, discuss the geological process involved in formation of different types of islands. How does global warming set an island across the, this is a direct hit, this was smash 2025 FLT full length test में हमने ये सवाल पूछा था, ठीक है। अब थोड़ा सा बात करते हैं, मैंने कहा कि ये तो मेरी ये जो मैंने अभी बताया दे आर मोर लाइक हिट्स जो कि पूछा गया है, ठीक है। हमने कैसे बताया पूछा, अभी हम क्या कर रहे हैं, व्हाट आर वी डूइंग राइट नाउ फॉर द पीपल हु आर गिविंग मेंस। नाउ एक टॉपिक है जियोथर्मल एनर्जी। हुआ क्या है, यूपीएससी ने विंड एनर्जी के ऊपर पूछा है, सोलर एनर्जी के ऊपर पूछा है, ठीक है। इस तरीके की जो फिनोमिनन्स हैं जिससे पूछ सकते हैं, वहां से क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है। अब हुआ क्या कि जियोथर्मल एनर्जी आल्सो बिकम्स इज एन अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी, राइट। नेशनल पॉलिसी इन जियोथर्मल एनर्जी आई है अभी, ठीक है, जो कि कह रही है विच इज बेसिकली वो इंडिया के NIDS का NDCs का पार्ट है, पेरिस एग्रीमेंट, एंड वी आर ट्राइंग टू व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू, वी आर ट्राइंग टू बी 2017 नेट जीरो न्यूट्रल, हमारे ये गोल है। तो अब ये जो मिशन है, गोल्स एंड मिशंस इज जियोथर्मल एनर्जी के, ये अभी आए। सो दिस इज वेयर इट बिकम्स इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि ये क्वेश्चन आ सकते हैं। पैरामीटर, ठीक है, कंपैरेटिव भी आ सकता है, जियोथर्मल, सोलर, विंड, पैरामीटर्स किस चीज पे तुम कंपेयर कर सकते हो, दिस इज व्हाट वी हैव कवर्ड इन द एक्स फैक्टर नोट्स एंड आवर स्मैश मेंस टेस्ट सीरीज एज वेल। क्या आ सकता है, जियोथर्मल एनर्जी डेवलपमेंट इन इंडिया इन्वॉल्व्स नॉट जस्ट टेक्निकल एंड फाइनेंशियल चैलेंजेस बट आल्सो एनवायरमेंटल एंड एथिकल डायमेंशंस, डिस्कस विद रेफरेंस टू द नेशनल पॉलिसी ऑफ geothermal energy which came in 2025. So this is what we call next year questions. These are NYQs. So आपको किस तरीके से देखना है, आपको इस डायमेंशन को इस तरीके से देखना पड़ेगा। पहले क्या समझा कि पहले तो ये समझना है कि देखो ये माइक्रो थीम है कि नहीं है, फिर ये देखना है कि इस माइक्रो थीम से किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं,
एंड देन ऑब्वियसली करंट अफेयर्स में क्या चल रहा है, तो जियोथर्मल एनर्जी के ऊपर पॉलिसी निकाली इंडिया ने, तो इट बिकम्स इंपॉर्टेंट, काफी न्यूज में था, काफी एनालिसिस हुई इसकी, ठीक है। अब देखो GS2 की तरफ चलते हैं। GS2 में देखो सब्जेक्ट एनालिसिस इस तरीके से मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। 24 और 25 में पॉलिटी से 8 और 10 क्वेश्चंस आए, एवरेज 8 to 10 का है। गवर्नेंस से 5 है और रिसर्च 4, यानी कि 4 से 5 ये एक एवरेज है। IR से सालों से 4 क्वेश्चंस ही आ रहे हैं, सोशल जस्टिस 3 और 2। सो यहाँ से पहले आप आइडेंटिफाई कर लोगे कि कौन से टॉपिक्स और सब्जेक्ट्स को आपको पहले पढ़ना है, राइट। 100 और 125 यहाँ पे पॉलिटी है, 50 अराउंड गवर्नेंस था, 50 अराउंड IR है, 25 है सोशल जस्टिस। दिस गिव्स यू एन आइडिया एज टू हाउ यू शुड प्रायोरिटाइज। पॉलिटी क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन था, discuss the corrupt practices for the purpose of representation of the people Act 1951, analyze whether the increase in the assets of the legislatures or their associates disproportionate to their known sources of income would constitute undue influence and consequently a corrupt practice। ठीक है, तो पहले तो करप्ट प्रैक्टिसेस क्या होती है। नीडलेस टू से, डू आई नीड टू से दैट करप्शन इज अ बिग इशू दैट इज लाइक ऑलरेडी देयर, मतलब PYQ देखोगी तो पहले आइडेंटिफाई कर लोगे, लेकिन अभी क्या पूछ रहा है, थोड़ा स्पेसिफिक पूछ रहा है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 से मल्टीपल टाइम क्वेश्चंस आए हैं डिफरेंट डायमेंशन से। दिस इज अ माइक्रो थीम फिट, डेफिनेटली, ठीक है, ये यहाँ पे माइक्रो थीम फिट हो गया बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट कि ये देखो ऑलरेडी PLS इससे RPA से 1951 से क्वेश्चन आए हैं इन द करंट टाइम्स। सो इलेक्शन डिस्प्यूट एंड डिस्क्वालिफिकेशन और करप्ट प्रैक्टिसेस क्या होती है, ये इंपॉर्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू द पॉलिटिशियंस। एंड रिसेंट टाइम में क्या हो रहा है कि इलेक्शंस भी हुए हैं कई कई जगह, सो ये न्यूज में रहता है। अब इसकी समाचार मंथन की मैपिंग बताती हूँ। तो शुड कन्विक्टेड पर्सन कॉन्टेस्ट इलेक्शन, अभी न्यूज में क्या था, ये न्यूज में इसलिए था क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ना पिटिशन रिवाइज कर रही है विद मल्टीपल पीपल आस्किंग फॉर अ लाइफ टाइम बैन ऑन कन्विक्टेड पीपल फ्रॉम कंटेस्टिंग इलेक्शन। तो एक पिटिशन जो है उस पर डिस्कशन हो रहा है सुप्रीम कोर्ट में कि जिन्होंने जो कन्विक्टेड लोग हैं उनको आप हमेशा के लिए बैन कर दीजिए, वो इलेक्शन लड़ ही नहीं सकते। ठीक है, क्या ये चीज मतलब लाइफ टाइम कन्विक्टेड इंडिविजुअल्स के लिए मतलब कैसे होगा, क्या इम्पैक्ट होगा, तो इस चीज पे बात हो रही थी। सो दिस इज व्हाई दिस बिकम्स एन इंपॉर्टेंट टॉपिक, राइट। और यहाँ पे हमने इससे क्वेश्चन पूछा है, ब्रिंग आउट द प्रोविजंस व्हिच आर रिलेटेड टू द क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट अंडर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट। ठीक है, ये उसका मॉडल आंसर है। दूसरा एक और क्वेश्चन है, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द प्रेसिडेंट्स पावर टू पार्डन इन इंडिया एंड द यूएसए, आर देयर एनी लिमिट्स टू इट इन बोथ द कंट्रीज, व्हाट आर प्रीएम्प्टिव पार्डन्स। अब माइक्रो थीम फिट कॉन्स्टिट्यूशनल कंपैरिजन है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड, सो इट्स एन इंपॉर्टेंट माइक्रो थीम है। और क्वेश्चंस का नेचर क्या है कि उन्होंने ब्रिटिश और इंडिया के कुछ कुछ फीचर्स को कंपेयर करने की बोला, जुडिशरी इंडिया की यूएस की कैसे डिफरेंट है, पार्डनिंग प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्ट्रियल पावर में क्या डिफरेंस है, कॉन्स्टिट्यूशनल कंपैरिजन से इफ यू सी द PYQs यू विल अंडरस्टैंड ये थीम इंपॉर्टेंट है। नाउ व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट, पार्डनिंग पे क्यों पूछा होगा, व्हाट हैपेंड, जो बाइडेन एक्चुअली गेव अ प्रीएम्प्टिव पार्डन, ठीक है, व्हिच वाज क्रिटिसाइज्ड, कंट्रोवर्सीज थी इसके रिलेटेड, ठीक है, क्योंकि उन्होंने हैड इशूड अनकंडीशनल पार्डन टू हिज सन, सो दिस वाज इंपॉर्टेंट। और इंडिया में भी पार्डनिंग पावर, व्हेन यू नो पार्डनिंग पावर न्यूज में रहता है, कब मर्सी से रिलेटेड काफी न्यूज में रहता है, आपको पता होगा, ठीक है। सो दिस इज वेयर दिस कम्स फ्रॉम, दिस पार्ट। माइक्रो थीम तो हो गई, बट यहाँ पे ये जो चीज है ना, ये क्योंकि यूएस में ये चीज हुई थी। अब आगे से NYQ बन सकता है, क्या बन सकता है NYQ, कमिटीज पे पूछ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि कमिटीज से रिलेटेड डेलिब्रेशन यूएस में कभी काफी चल रहा था और इंडिया में भी उसका क्या रेलेवेंस है और कितने इफेक्टिव हैं इन बोथ द हाउसेस, ये एक डिबेट चल रहा है। कुड दिस बी समथिंग दैट कैन बी आस्क्ड, इट कुड बी। सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड पावर्स का कंपैरिजन आ सकता है, ठीक है, जुडिशरी से रिलेटेड इंडिया, यूएस, यूके, फ्रांस से पूछ लेते हैं कई बार, पर जनरली यूएस और यूके से ज्यादातर पूछते हैं, तो आपको लाइक लिमिटेड टू दैट, बट डिफरेंट जो बॉडीज है वहां पे उसके बारे में कंपैरिजन क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट, ठीक है, कमिटीज से हो सकता है, जुडिशरी से रिलेटेड कंपैरिजन हो सकता है, तो आपकी NYQ थीम वहां पे बनती है। हमने क्या पूछा था, हाउ आर द पार्डनिंग पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ यूएस प्रेसिडेंट, डायरेक्ट हिट है, दिस इज अ स्मैश 2025 फुल एंड टेस्ट 01, और ये क्वेश्चन देख लो एग्जैक्टली सेम है, ठीक है। यूपीएससी ने कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी पे क्वेश्चन पूछा, इट इज द फल्क्रम व्हिच एक्ट्स एज एन एसेंशियल चेक अपॉन द हाई फंक्शनरीज एंड सिटीजंस अलाइक। यूपीएससी की PYQ की माइक्रो थीम है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, एंड विद इन द पास्ट 10 years ओनली 5 years क्या हुआ है कि बहुत ज्यादा
लाइक यू नो जो कोर्ट्स हैं इसको यूज कर रहे हैं टू इंटरप्रेट लॉ. कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी एज अ कॉन्सेप्ट इज बीइंग यूज्ड बाय द कोर्ट्स दीस डेज. एंड ये एक एनालिसिस है कि आप मतलब हाउ आर दे यूजिंग इट टू इंटरप्रेट द लॉज टू गिव डिसीजंस, राइट? सो दिस इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, राइट? कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, दिस इज एक्स फैक्टर नोट्स कहां से हमने किया है. सो द फ्रेज हैज बीन यूज्ड. अभी मैं आपको एक चीज दिखाना चाहती हूँ, ठीक है? जस्ट फोकस ऑन दिस. द फ्रेज हैज बीन यूज्ड in less than 10 reported cases by the Supreme Court till 2010, from the time the Constitution was adopted. However, in the year 2018 alone, it has been used more than 10 reported cases. सिर्फ 2018 की ये बात है. तो इस तरीके से तुम देख रहे हो कि कहाँ पे रिपीटेड इसका यूज हो रहा है. न्यूज में भी इसीलिए रहता है बिकॉज सुप्रीम कोर्ट के केसेस में अगर इसका एज अ टूल यूज किया जा रहा है. वी हैव ऑल्सो आस्क्ड द सेम क्वेश्चन, ठीक है? कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटीज को फेडरलिज्म से लिंक करके हमने क्वेश्चन पूछा था. अब ये एक और क्वेश्चन है, हमने कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी पे पूछा है. दिस इज अ क्वेश्चन वेयर ये यूपीएससी मेंस का क्वेश्चन. एग्जामिन द इवॉल्विंग पैटर्न ऑफ सेंटर स्टेट फाइनेंशियल रिलेशंस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्लान डेवलपमेंट इन इंडिया. हाउ फार have the recent reforms impacted the fiscal federalism in India? Fiscal federalism पे क्वेश्चन था. Nature of Indian federalism is already an important micro theme. समाचार मंथन में क्या क्वेश्चन था? Explain financial devolution among states. ठीक है, अभी क्या रहा है? फाइनेंशियल डिवोल्यूशन को लेके काफी like you know there's always a tussle that goes on with the center and the state and amongst themselves as well. Several opposition ruled states, particularly from South India, have voiced concerns over the present scheme of financial devolution, citing disparities in the allocation of tax revenue compared to the other peers. We have asked this question, Smash 2025 FLT 10, how far has India's federal structure ensured political and fiscal equity among states? Discuss with suitable examples. This is a direct hit from the model answers. Okay. Next question देखते हैं, गवर्नेंस के देख लेते हैं. Civil society organizations are often perceived as being anti-state actors rather than non-state actors. Do you agree? It's a statement question. क्यों पूछा है? Because civil society itself is a micro theme. Micro theme से कुछ भी बाहर नहीं जा रहा. अभी तक अगर तुम्हें एक एनालिसिस का पॉइंट समझना चाहिए तो so far whatever we have discussed is a part of a micro theme. कोई नई माइक्रो थीम नहीं होती है. माइक्रो थीम के अंदर जो टॉपिक्स होते हैं उसी से पूछा जाता है, इसीलिए माइक्रो थीम बेसिस प्रिपरेशन करना जरूरी है. दिस इज द होल आइडिया ऑफ डूइंग इट थ्रू माइक्रो थीम्स. ठीक है, तो सिविल सोसाइटी है, माइक्रो थीम है. ठीक है, मल्टीपल टाइम्स 21, 23, 25, 2015, 2016 मल्टीपल टाइम्स क्वेश्चन आ रहे हैं. एंड सी दैट 15 मार्कर्स और 12.5 मार्कर्स आ रहे हैं. बड़े लाइक यू नो हैवी क्वेश्चन आ रहे हैं इससे. सो अब समाचार मंथन में इसका क्या कनेक्ट हो गया? मैंने कहा सिविल सोसाइटी इंपॉर्टेंट है. फिर क्या हुआ? Why was FCRA registration for several NGOs was cancelled? तो बहुत सारे, जैसे CPR हो गया, वर्ल्ड विजन इंडिया. वर्ल्ड विजन इंडिया इज एक्चुअली अ क्वाइट फेमस NGO which works across countries. ऑस्ट्रेलिया में तो में काफी डोमिनेंट है ये. अब इनके FCRA रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गए. ठीक है, तो ये न्यूज में था, एक काफी डिबेट चल रहा था बिकॉज इससे पहले भी कई सारे हुआ है, कई सारे बड़े NGOs के साथ ऐसा हुआ था. दिस वाज इन न्यूज. अब क्वेश्चन क्या है? नॉन स्टेट एक्टर्स एंड एंटी स्टेट एक्टर्स. बिकॉज बात यही हो रही है कि भाई इनके जो मोटिव्स हैं अल्टीरियर मोटिव्स हैं. ठीक है, सो देर लाइक बीइंग फंडेड बाय डिफरेंट कंट्रीज एंड एक्टर्स. ठीक है, जिनकी अपने वेस्टेड इंटरेस्ट है एंड नाउ दे आर वर्किंग इन इंडिया टू अचीव दोज वेस्टेड इंटरेस्ट. ठीक है, द प्लूरिज्म हमने स्मैश में कैसा पूछा है क्वेश्चन? सिविल सोसाइटी एंड द जुडिशियरी, टू पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी वर्किंग इन टैंडम टू अपहोल्ड जस्टिस, इक्वालिटी एंड रूल ऑफ लॉ. इसको एग्जामिन करो. We also asked the pluralism and diversity of India find resonance in the work of NGOs which serve as vibrant forums for social change and progress. उसको critically discuss करो. यहाँ पे भी वही है. This is the whole idea that you examine it from both of those lens and this is like model answers जो हमने पूछा है. Social justice का देखते हैं. Social justice की एक बहुत important theme है poverty. पॉवर्टी से रिलेटेड आता है इंक्लूसिव डेवलपमेंट. ठीक है, फिर मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी. ठीक है, इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी, मल्टीपल टाइप के डायमेंशन. पॉवर्टी है, मल्टीपल डायमेंशंस पे क्वेश्चन आते हैं. ठीक है, पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम की क्रिटिकल एनालिसिस कैसे करनी है. एनवायरमेंट, जैसे पीछे क्वेश्चन था कि भाई सस्टेनेबल डेवलपमेंट करने के लिए क्या आप गरीबों की नीड्स को इग्नोर कर रहे हो, उनका क्या होगा, वो एक क्वेश्चन था. सो इट इज वेरी बहुत ही डायनामिक सी एक माइक्रो थीम है. ऐसे डिफरेंट क्वेश्चन आते हैं करंट अफेयर से रिलेटेड चीजों काफी इसमें. यू विल सी दैट मेंस में तो देखो होता ही है. पॉवर्टी एंड मॉल न्यूट्रिशन एक इंपॉर्टेंट डायमेंशन हो गई. ठीक है,
पॉवर्टी इन एजुकेशन. अब क्वेश्चन क्या था, एक्सट्रीम पॉवर्टी इन इंडिया डाउन टू 5.3% इन 2022 एंड 23. ये वर्ल्ड बैंक की पिछले साल रिपोर्ट आई है. ठीक है, वर्ल्ड बैंक ने इस पे एक रिपोर्ट निकाली एंड फिर इसके बाद ये दिस वाज अ पार्ट ऑफ द डिबेट. कि डिबेट क्या है कि व्हाट पॉवर्टी का जो पैराडॉक्स का क्वेश्चन है दैट इज द डिबेट हियर. ठीक है, अब ये इसलिए इंपॉर्टेंट है. सो माइक्रो थीम फिट बीइंग आस्क्ड क्वेश्चन, हर अल्टरनेट ईयर पे क्वेश्चन आ रहा है एंड द डिबेट. ठीक है, 2019 में भी क्वेश्चन आया था, 20 में, मतलब आ ही रहा है. हाउ वी वास्टेड द बास्केट ऑफ बेसिक नेसेसिटीज ऑफ द पुअर हैज एक्सपैंडेड इन लास्ट 2 decades. Do you agree? Do you think the current welfare schemes reflect this transformation? Critically examine caste and class in India, diverse in origin yet interlinked. Analyze how caste and class interact in post-liberalization India. Multiple dimensions पे we have asked questions and which is like a direct hit. दूसरा क्वेश्चन, इंडिया अफ्रीका. अब ये जो है ये मैं IR से ले रही हूँ. ठीक है, इंडिया अफ्रीका डिजिटल पार्टनरशिप इज अचीविंग म्यूचुअल रिस्पेक्ट, को डेवलपमेंट एंड लॉन्ग टर्म इंस्टीट्यूशनल पार्टनरशिप्स. अब जो ग्रुपिंग्स हैं जो कि साउथ एशिया के बियॉन्ड है दैट इज ऑल्सो माइक्रो थीम इन IR. कैसे क्वेश्चन पूछे हैं इन्होंने इन द पास्ट, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये क्वेश्चन कैसे हमने ट्रैक किया. ठीक है, ये तो 2015 में ही इंडिया और अफ्रीका पे क्वेश्चन आया था. फिर अगेन एशिया की ग्रोथ स्टोरी और ये अफ्रीका की ग्रोथ स्टोरी का कंपैरिजन था, और इंडिया का क्या इन्फ्लुएंस है, ये 2021 का क्वेश्चन है. इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी से रिलेटेड, इंडिया की इकोनॉमिक प्रोग्रेस और ये क्या कर रहे हैं वेस्ट एशियन कंट्रीज के साथ, उसके रिलेटेड क्वेश्चन आया था. ठीक है, फिर क्वाड पे क्वेश्चन आया, ऑकस पे क्वेश्चन आया 2021 में, और I2U2 इंडिया, इजराइल, UAE एंड US पे क्वेश्चन आया था. दिस इज अ ग्रुपिंग. 2 क्वेश्चन तो उन्होंने अफ्रीका से ही पूछे हैं. यहाँ पे भी उन्होंने डायमेंशन चेंज किया है, बट डिजिटल पार्टनरशिप के बारे में पूछा है विद इंडियन अफ्रीका. Why this is important? Because time for a new India Africa Digital Compact. This was in the news. ठीक है, this is how you find the micro theme here, and how we have asked this question. We have asked direct questions. The strategic partnership between India and Africa is not just about shared history, but also about creating a shared future of prosperity and development. और यहाँ पे वो digital compact जो साइन हुआ था उसके बारे में लिखना था. ठीक है, India has made significant efforts to revive and strengthen its partnership with Africa in recent years. Do you see the question? The reform process in the United Nations remain unresolved. This is the next question because of the delicate imbalance of East and West and entanglement of the USA versus Russo-Chinese alliance. Examine and critically evaluate the East-West policy. अब ये जो चाइना और ये वाला जो entanglement होता है that is always in news. और United Nations से questions भी पूछे हैं. ठीक है, मॉडल आंसर हमने क्वेश्चन पूछा, डिस्कस द कॉम्पोजिशन मैंडेट ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, इवैल्यूएट इंडियाज क्रेडेंशियल एज अ कैंडिडेट फॉर परमानेंट मेंबरशिप. ये हमने इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था. नाउ एक NYQ थीम और बन सकती है IR में. तो इंडिया से अफ्रीका का पूछा है उन्होंने. ठीक है, फिर उन्होंने क्वाड ऑकस के बारे में पूछा, I2U2 के बारे में पूछा. अब यूरोपियन यूनियन के बारे में पूछा जा सकता है, बिकॉज इन द रीसेंट पास्ट a lot of leaders from India have made visits to these countries to have sustainable partnerships to build और थोड़ा सा और better strategic relationships को maintain करने के लिए. तो probably हो सकता है किसी country का भी आ सकता है, but I feel that European Union is also a very important NYQ and we have asked that in our Smash Mains. Now let's go to this. ये GS3 है. GS3 का देखो सब्जेक्ट वाइज काउंट पहले देख लेते हैं. ठीक है, इकोनॉमी से 4 क्वेश्चन थे, 5 क्वेश्चन थे इकोनॉमी से 2025 में, एग्रीकल्चर के 4, इंटरनल सिक्योरिटी 4. दिस ऑलवेज रिमेन्स अराउंड दिस. एनवायरमेंट के 2 क्वेश्चन थे पर यहाँ पे बढ़ गया, 5 क्वेश्चन आए हैं. साइंस एंड टेक के 4 थे, फिर 2 आए हैं. डिजास्टर मैनेजमेंट के 2 थे, फिर 0. सो यहाँ से एक समझ में आता है कि इकोनॉमी, एग्रीकल्चर इटसेल्फ, IR, एनवायरमेंट को आपको कम से कम 4 से 5 डायमेंशन प्रिपेयर करनी है, एंड साइंस एंड टेक में भी आपको कम से कम 4 डायमेंशन मिनिमम प्रिपेयर करके जानी है, और डिजास्टर मैनेजमेंट से 2 से 3. ठीक है, सबसे ज्यादा वेटेज, सबसे ज्यादा क्रिटिकल पेपर है, इसमें स्कोर आप काफी कम करते हो. डायनामिक भी है तो यहाँ पे 65, 50, 50, 60, 25. एनवायरमेंट से काफी क्वेश्चन पूछे उन्होंने इस साल. सो एनवायरमेंट एक्चुअली बिकम्स एन इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट दिस ईयर ऑल्सो. और डिजास्टर मैनेजमेंट से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा. साइंस एंड टेक बिकम्स एन इंपॉर्टेंट थीम. तो दिस इज अ काइंड ऑफ एनालिसिस दैट यू नीड टू हैव. इकोनॉमी का क्वेश्चन देख लेते हैं.
Distinguish between the Human Development Index and the Inequality Adjusted Human Development Index with special reference to India. Why is the HDI considered a better indicator of inclusive growth? ये रैंकिंग आई थी, रैंकिंग थी इंडिया की 130th आउट ऑफ 193 कंट्रीज इन 2025 ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, एंड इंक्लूसिव ग्रोथ इज अ माइक्रो थीम. दिस इज हाउ यू अंडरस्टैंड हाउ वी आस्क द क्वेश्चन. हमने क्वेश्चन पूछा है क्वालिटी ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर नॉट जस्ट क्वांटम इज की टू अचीविंग इंक्लूसिव ग्रोथ. In this context, analyze the pattern of public expenditure in India since the economic liberalization of 1991. तो हमने यहाँ पे phase wise में पूरा उसको track किया है, which will become good content for this question. एक और question देखते हैं. Discuss the rationale of the product linked incentive scheme. What are its achievements? In what way can the functioning and outcomes of the scheme be improved? ये question पूछा था. Micro theme के fit देखते हैं. Manufacturing sector is a micro theme. अब प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव उन्होंने 25 में पूछा. सेमीकंडक्टर से रिलेटेड इश्यूज चल रहे थे, वो उन्होंने 2025 में पूछा. 23 में पूछा फास्टर इकोनॉमिक ग्रोथ रिक्वायर्स इंक्रीज शेयर ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इन जीडीपी पर्टिकुलरली ऑफ एमएसएमई. एमएसएमई से रिलेटेड मैन्युफैक्चरिंग के बारे में पूछा. मेक इन इंडिया आया था, स्किल इंडिया आया था, उसके बारे में पूछा. तो इनिशिएटिव जो चल रहे हैं टू बूस्ट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, एंड दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड, आर इंपॉर्टेंट. ठीक है, इसीलिए डायरेक्टली वो क्वेश्चन आया है. Production Link Incentive Scheme 1.1, it was in news. That and understand कि जो भी initiatives इससे related बड़े initiatives आ रहे हैं जहाँ पे there's a lot of money being involved, you will have questions from that. We have also asked exactly direct hit. Evaluate the impact of production linked incentive scheme on boosting manufacturing in India. See, सेम क्वेश्चन है ये, एडवांस टेस्ट का है, एफएलटी, दोनों दो टेस्ट में हमने इसको पूछा है. इंडियाज मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिव रिमेन्स लो कंपेयर टू द अदर इमर्जिंग इकोनॉमीज. अब इसका आइडेंटिफाई करो कि क्या प्रॉब्लम है और हम क्या कर सकते हैं टू इनहांस इट लेटर. एग्री का क्वेश्चन देखते हैं. इलैबोरेट द स्कोप एंड सिग्निफिकेंस, इलैबोरेट ऑन द स्कोप and significance of supply chain management of agricultural commodities in India. सप्लाई चेन मैनेजमेंट पे क्वेश्चन है, काफी डायरेक्ट है, कुछ ज्यादा उसमें मतलब दे हैव नॉट आस्क्ड लाइक अ वेरी लाइक कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन. 2018 पे क्वेश्चन था सप्लाई चेन मैनेजमेंट पे. ठीक है, मार्केट कमिटीज एपीएनसी में उन्होंने 2014 में क्वेश्चन पूछा था. बॉटलनेक क्या है अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग में, ये 2022 में पूछा था. एंड ट्रांसपोर्ट एंड मार्केटिंग में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स क्या होती है, ये भी 2020 में पहुंचा था. दिस पार्ट इटसेल्फ इज एन इंपॉर्टेंट माइक्रो थीम. एग्री मार्केटिंग के अंदर ये है, एंड इट हैज बीन आस्क्ड मल्टीपल टाइम्स, सो इट्स एन इंपॉर्टेंट माइक्रो थीम. फाइन, विल आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम दैट, विल ट्राई टू कवर इट इन अ टेस्ट सीरीज. हमें इसमें कुछ ना कुछ आंसर्स लिखने चाहिए. एंड समाचार मंथन मतलब करंट अफेयर्स में क्या था, रिलीज ऑफ स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट ऑन वैल्यू ऑफ आउटपुट फ्रॉम एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर्स 2024. ठीक है, ये रिपोर्ट आई थी. एंड ऑब्वियसली एग्री मार्केटिंग से रिलेटेड देखो, जब नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं, इश्यूज होते हैं, आपने बफर स्टॉक्स के बारे में पढ़ा होगा, वो मार्केटिंग और वाली चीजों में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. ठीक है, किस तरीके से शॉर्टेजेस होती हैं, किस तरीके से प्राइस इन्फ्लेशन होता है, फूड इन्फ्लेशन इज अ बिग ह्यूज प्रॉब्लम. तो ये इंटरकनेक्टेड से टॉपिक्स हैं. ठीक है, दैट्स व्हाई इसकी थीमिंग यहाँ से ज्यादा बनेगी, बिकॉज ये तो आपको मल्टीपल न्यूज में दिखता रहेगा. यू विल कीप फाइंडिंग दीज इन द न्यूज. How we have covered it? A fragment supply chain is a recipe for inefficiency, hindering the food processing industry's ability to capitalize on opportunities. In this context, examine the potential of farmer produce organizations trending forward, backward, linkages in food processing. ठीक है, APMCs का क्या रोल है वो भी हमने बात की है. ठीक है, किस चीज के लिए, मार्केट फ्रीडम और प्रोटेक्शन से रिलेटेड. एग्जामिन द स्कोप ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज इन इंडिया, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है. स्कोप, elaborate the measures taken by the government in the food processing industries for generating employment opportunities. Food processing sector, it's a micro theme. इससे काफी multiple times questions आए हैं. And wide ranging reforms have been undertaken in the sector in the last 10 years. तो अभी क्या हुआ कि there was an event in which Prime Minister Modi has reiterated that how we've in the past 10 years how we've tried to evolve and ensure that food processing in sector of India strengthens and adds to the economic value and sustainable development. क्या status है उससे related बहुत सारे questions भी थे कि अभी पहले क्या था अब क्या है, और बहुत सारे schemes भी launch हुई थी, right? So this became a kind of so this is how I hit smash. ठीक है, we've also asked direct question हमने पूछा है, और direct hit है यहाँ पे. Evaluate the role of food processing India in reducing post-harvest losses and improving agricultural value chains. And
also with respect to the application of ease of doing business in the food processing sector. So we have asked 2 questions in our mains test series that are a direct hit. एक क्वेश्चन और देखते हैं. Terrorism is a global scourge. How has it manifested in India? Elaborate with contemporary examples. What are the countermeasures adopted by the state? Organized crime and terrorism is a very important micro theme. हुआ क्या था कि obviously terrorist activities like जो हैं बहुत सारे उस टाइम पे बहुत सारे इवेंट्स भी ऐसे हुए थे, होते ही रहते हैं. बट इंडस वाटर ट्रीटी, शिमला एग्रीमेंट इन अबेयंस. एंड व्हाट डज दैट मीन? ठीक है, पहलगाम का अटैक के बाद मतलब 1960 की इंडस ट्रीटी को अबेयंस में डाल दिया था. तो दिस वाज इन द न्यूज. स्मैश एसएमटी में हमने कैसे इसको एफएलटी में पूछा, और एडवांस टेस्ट में वी हैव आस्क्ड अबाउट what is the transformation in the pattern of terrorism in Jammu and Kashmir, और critically analyze करो counter terrorism activity और strategies जो हमारी हैं. और terrorist attacks around the world demonstrate that financial flows continue to reach terrorist group from both illegal and legal means. अब इनकी मेजर फंडिंग कहाँ से आ रही है एंड स्पेशली इन इंडिया कहाँ से आ रही है, इस पे हमने डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था. ठीक है, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म पे भी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है, और एंटी नक्सल ऑपरेशंस हुए थे दंतेवाड़ा छत्तीसगढ़ में, प्लस लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म 1 2 3 4 5 क्वेश्चंस आ चुके हैं इन द पास्ट. सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट माइक्रो थीम. व्हाट वी डिड, वी also asked direct question. It is often argued that Naxalism has been effectively overcome only in regions where the state police have taken a leading role, right? Assess the initiatives taken by various state police forces to successfully address the issue of Naxalism. दूसरा क्वेश्चन पूछा है, हाईलाइट द इंपॉर्टेंस ऑफ सेंटर स्टेट एंड इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन टैकलिंग नक्सलिज्म. हाउ कैन डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस एंड कम्युनिटी पार्टिसिपेशन बी इंटीग्रेटेड इनटू द लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन. लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म के मल्टीपल डायमेंशंस, एंड वी हैव आल्सो आस्क्ड समथिंग सिमिलर टू दैट. ठीक है, एनवायरमेंट पे देखते हैं, व्हाट इज कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज. सीसीयूएस पे यूपीएससी के प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आ चुका है. व्हाट इज द पोटेंशियल रोल ऑफ सीसीयूएस इन टैकलिंग क्लाइमेट चेंज. माइक्रो थीम फिट अगर देखेंगे तो उसको थोड़ा सा देखते हैं. ठीक है, क्योंकि मतलब इसको हिट रेशियो ये कैसे, तो मतलब ये कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं किस पे क्वेश्चन आएगा. सो देखो क्या है कि इन्वायरमेंट और इकोनॉमिक्स जो है उससे करंट डायमेंशंस के क्वेश्चंस काफी आते हैं, प्लस साइंस एंड टेक की 3 ये काफी सबको पता रहता है. अब यहाँ पे क्या है, WH यहाँ पे ये 2021 का क्वेश्चन है. डिस्क्राइब द की पॉइंट्स ऑफ द रिवाइज्ड ग्लोबल क्वालिटी रिसेंटली रिसर्च बाय WHO ने जो रिलीज किया था. ठीक है, अब यहाँ पे उन्होंने नेशनल वाटर पॉलिसी पे क्वेश्चन पूछा है 2013 में. इंडस्ट्रियल पोल्यूशन ऑफ रिवर वाटर, ये इंपॉर्टेंट था बिकॉज गंगा से रिलेटेड वी आर ऑलवेज लाइक वी हैव लाइक क्लीन गंगा मिशन और ये सारी चीजें चलती हैं. अगेन गंगा से फिर डायरेक्टली क्वेश्चन नमामि गंगे के ऊपर पूछा था उन्होंने 2015 में. ठीक है, 2015 में डायरेक्टली पूछा था. सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड यहाँ पे पूछा बिकॉज सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड रूल्स भी आए थे एंड इट वाज अ मेनेस एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, काफी न्यूज में था. व्हाट आर द की फीचर्स ऑफ नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, 2020 का क्वेश्चन है. ऑयल पोल्यूशन क्या है, बिकॉज ऑयल स्पिल्स उस टाइम पे काफी हो रहे थे. तो थीम्स तो ये थीम तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और डायमेंशंस भी कई सारी पूछी हैं. डायमेंशंस में कम से कम आपके पास, अब जैसे ऑयल पोल्यूशन, मराइन पोल्यूशन के बारे में, मराइन इकोसिस्टम एंड ऑयल पोल्यूशन के बारे में पूछा है, आपके पास इसकी 1 पेजर नोट जरूर होनी चाहिए, उसके बिना काम नहीं चलेगा. अब हुआ क्या था, एक करंट और थोड़ा सा से स्पेसिफिक क्यों है कि 25th PM स्टियाक मीटिंग हुई थी जिसमें, ठीक है, ये दिस हैपेंड इन 2025, और इसमें क्या हुआ था, कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज इन इंडिया के बारे में डायरेक्टली बात की गई थी कि हमको इसको अडेप्ट करना है. एंड हेंस अ लॉट ऑफ न्यूज़पेपर्स एक्सप्लेन्ड इट. तो एक एक्सप्लेनर भी होता है क्योंकि ये प्रीलिम से पूछ चुके हैं, सो इट बिकम्स एन इंपॉर्टेंट थिंग. आर्टिफिशियल कार्बन सिंक्स क्या होते हैं, ठीक है, आप कार्बन फार्मिंग क्या होती है, कार्बन इनइक्वालिटी क्या होती है, इस पे हमने अपने स्मैश टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे. ठीक है, ग्राउंड वाटर डिप्लीशन पे क्वेश्चन आया था. ग्राउंड वाटर डिप्लीशन पे मल्टीपल टाइम्स माइक्रो थीम से क्वेश्चन आ चुके हैं डायरेक्टली, एंड दैट्स व्हाई इट बिकम्स अ इंपॉर्टेंट पॉइंट टू डिस्कस. ठीक है, और ग्राउंड वाटर कंटामिनेशन के ऊपर एक आर्टिकल भी आया था क्योंकि सेंट्रल ग्राउंड वाटर काउंसिल बोर्ड, ठीक है, found that many states in India are facing a serious problem with high nitrate levels. तो nitrate pollution in the ground water depletion पे ये point बन गया. How what we have asked one water approach. ठीक है, हमने यहाँ पे water crisis से बारे में one water approach पूछा था. ठीक है, सस्टेनेबल इरिगेशन प्रैक्टिसेस के बारे में बताया है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, और परफॉर्मेंस ऑफ प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को डिस्कस करने के लिए. ड्रॉट
meteorological and human induced factors, और क्या है हमारे यहाँ पे drought management practices ये. Enumerate an extent of availability of groundwater in India, इस पे direct question है. There are already multiple dimensions में 4-5 questions मेंस में, स्मैश मेंस में हमने पूछे. अब बहुत डायरेक्ट सा है ये क्वेश्चन, फिर भी देखो. राइट अ रिव्यू ऑन इंडियाज क्लाइमेट कमिटमेंट्स अंडर द पेरिस एग्रीमेंट एंड मेंशन हाउ दीज हैव बीन फर्दर स्ट्रेंथेंड इन COP26. ठीक है, इन दिस डायरेक्शन हाउ वाज द फर्स्ट नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन इंटेंडेड बाय इंडिया बीन अपडेटेड इन 2022. अब इंडिया का कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम टारगेट्स न्यूज में था. ठीक है, एंड वी हैड लॉन्च दिस स्कीम. ठीक है, इससे रिलेटेड यहाँ पे ये क्वेश्चन है, और ये माइक्रो थीम फिट है बिकॉज ये जो चीज है UNFCCC, इससे मल्टीपल क्वेश्चंस ऑलरेडी आ चुके हैं. तो जैसे कि 2021 में उन्होंने पूछा था 26 सेशन के आउटकम पे, फिर ग्लोबल वार्मिंग के बारे में पूछा और क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में पूछा था, फिर उन्हें ग्रीन ग्रिड इनिशिएटिव के बारे में पूछा जो कि COP26 में हुआ था. यहाँ पे उससे रिलेटेड एक डायमेंशन पूछिए COP26 ये, और यहाँ पे 2021 में आया था, और इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में पूछा था बिकॉज इंडिया उसका एक बहुत बड़ा मेजर पार्ट है, और कार्बन क्रेडिट और डेवलपमेंट मैकेनिज्म के बारे में भी क्वेश्चन पूछा. ये 2014 के है, तो ये रिपीटेड सा ही क्वेश्चन है यहाँ पे. बट आई एम यहाँ पे मैं ये चीज बता रही हूँ कि इसकी recent hit क्या थी, that why this made an important question for us to add and how you should think. ठीक है, again we asked this question with respect to the India की performance against key climate target under Paris Agreement. ठीक है, COP26 से ही हमने पंचामृत स्ट्रैटेजी ये डायरेक्टली पूछा है. डिस्क्राइब द मेजर आउटकम्स ऑफ द 28th सेशन ऑफ UNFCCC, और इंडिया का पिवटल रोड क्या है क्लाइमेट जस्टिस एंड क्लाइमेट फाइनेंस पे. ठीक है, बिकॉज क्लाइमेट जस्टिस क्लाइमेट फाइनेंस पे आपने न्यूज में काफी सुना होगा, रहता है, एंड इट्स इंपॉर्टेंट थिंग. राइट, इंडिया एनर्जी इंडिपेंडेंस कैसे क्लीन टेक्नोलॉजी के थ्रू 2047 में तक अचीव कर सकता है. हाउ कैन बायोटेक्नोलॉजी प्ले अ इंपॉर्टेंट रोल. तो बायोटेक्नोलॉजी की इटसेल्फ अ माइक्रो थीम, एंड न्यूक्लियर पावर एंड बायोटेक्नोलॉजी एंड दीज थिंग्स हैव बीन इन न्यूज. ये जो हमारी इस तरीके की ग्राउंड ब्रेकिंग न्यू टेक्नोलॉजीज हैं, इनसे कौन से सोल्यूशंस आ सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है. तो जो भी इस तरीके के क्वेश्चंस आपको माइक्रो थीम में मिले, उनको आपको इंपॉर्टेंटली अच्छे से देखना है. ठीक है, we have actually asked a very direct question. Biofuels can support India's energy security but raises concerns of food security. ठीक है, in this context suggest a sustainable biofuel roadmap. Biotechnology's application extend beyond medicine and agriculture. It plays a transformative role in addressing societal challenges and enhancing overall well-being. It's a direct hit from this. अब कुछ NYQs देखते हैं. माइक्रो थीम है न्यूक्लियर एनर्जी. ठीक है, न्यूक्लियर एनर्जी इज अ माइक्रो थीम. PYQs ऑलरेडी पूछ चुके हैं. फॉसिल फ्यूल का स्कैरसिटी है, एटॉमिक एनर्जी इज गेनिंग मोर सिग्निफिकेंस, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ न्यूक्लियर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, थोरियम एज द फ्यूचर फ्यूल ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी. इस तरह के क्वेश्चंस न्यूक्लियर एनर्जी पे आए हैं. बट इस साल क्यों आएगा, लाइक 2026 मेंस के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज एक शक्ति एक्ट आया है 2025 में. ठीक है, और इससे बहुत सारी चीजें बदलती. ठीक है, अगर ये एक्ट नहीं होता तो शायद मैं या ऐसे 100% नहीं कह सकती कि हाँ न्यूक्लियर एनर्जी आ सकता है. बट इतनी क्रेडिबिलिटी से व्हाई आई कैन से दैट दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट माइक्रो थीम इज बिकॉज न्यूक्लियर एनर्जी मिशन 2025 एंड इट्स कॉल्ड शक्ति एक्ट, और ये यहाँ पे आ गया है. व्हाट आर द टारगेट्स, व्हाट इज द करंट कैपेसिटी, बजट कितना है, 20,000 करोड़ का इसका बजट है. शांति एक्ट इसका लेजिस्लेशन का पार्ट है. प्राइवेट सेक्टर कैन नाउ ओन एंड ऑपरेट न्यूक्लियर पावर प्लांट्स इन इंडिया. दिस इज अ most important change here that has been brought. That's why it becomes a very important micro theme. And you should have really good detailed notes or should have practiced this in your answer writing. ठीक है, एक तो NYQ थीम समझे, राइट, कैसे बनी, मतलब मैंने वहां पे किस तरीके से दिखाया. अब यूपीएससी के मेंस का GS4 का पेपर है ये. ठीक है, सेक्शन वाइज इसमें तो इस तरीके से नहीं होता, बट देन देयर आर 13 क्वेश्चंस एंड 6 क्वेश्चन ऑफ केस स्टडी. सेम ही स्ट्रक्चर है. ठीक है, 130 तुम्हारा थ्योरी होता है, सेक्शन बी केस स्टडीज इज 120. क्वेश्चन देख लेते हैं. इन द प्रेजेंट डिजिटल एज, सोशल मीडिया हैज रेवोल्यूशनाइज्ड आवर वे ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंटरैक्शन. हाउएवर, इट हैज रेज्ड सेवरल एथिकल चैलेंजेस एंड इश्यूज. डिस्क्राइब द की एथिकल डिलेमास इन दिस रिगार्ड. अप्लाइड एथिक्स जो है is an important micro theme. Applied ethics.
एथिकल डिलेमा इटसेल्फ, एथिकल डिलेमा ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है इन इटसेल्फ प्लस इन एप्लीकेशन और केस स्टडीज में। तो पहली बात तो ये समझनी है कि इसको हमको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है इन एप्लीकेशन बेस्ड इन इटसेल्फ और अच्छे 1 पेजर नोट्स बनाने हैं। और यहाँ पे 24, 21, 22, 28 लगातार क्वेश्चन आए हैं अप्लाइड एथिक्स से, जहाँ पे मल्टीपल चीजों के बारे में पूछा है। कहीं कहीं इम्पैक्ट ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी का ऑलरेडी आ चुका है, रिलायबल सोर्स ऑफ इनपुट फॉर रैशनल डिसीजन मेकिंग, ये 2021 का है। और यहाँ पे क्या है, डिजिटल एज से रिलेटेड सोशल मीडिया रेवोल्यूशनाइज्ड एज अ वे ऑफ कम्युनिकेशन इंटरेक्शन, यहाँ से आप इस चीज को कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और इसके लिए कोई पर्टिकुलर न्यूज का होना जरूरी नहीं है। सोशल मीडिया तो एक तरीके से किस तरीके से चेंज कर रहा है चीजों को, हमारे परसेप्शंस को, दैट इज लाइक अ कॉन्टिन्यूअल डिबेट, एक सोसाइटल डिबेट चल ही रहा है इस पे। हाउ वी हैव ट्राइड टू कवर इट इन अ सोसाइटी रूटेड इन ट्रेडिशन एंड हायरार्की, constitutional morality often finds itself at odds with prevailing social morality. Discuss the nature of this conflict, the challenges it poses for government, and how public institutions can uphold constitutional values without alienating social groups. ये हमने क्वेश्चन पूछा है, दिस इज द मॉडल आंसर, और यहां से इसका कनेक्शन बनता है, ठीक है। ये हमने इंटरनेट के बारे में जो क्वेश्चन पूछा था, द इंटरनेट इज बिकमिंग द टाउन स्क्वायर ऑफ द ग्लोबल विलेज ऑफ टुमारो एंड social media has amplified both civic activism and online extremism. In light of this statement, discuss the ethical responsibilities of individuals, corporations and government. ये जो यहाँ पे था ना ये क्वेश्चन, ये देखो उसका ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। और कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, ऑब्वियसली मैंने अभी आपके मेंशन किया था, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट माइक्रो थीम है, तो उससे अगेन उन्होंने एथिक्स में भी पूछा है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के ऊपर, ठीक है। और ये हमने स्मैश मेंस के FLT 6 में इसको कवर किया है ऐसे। व्हाट आर द मेजर टीचिंग्स ऑफ महावीर, एक्सप्लेन द रेलेवेंस इन द कॉन्टेम्पररी वर्ल्ड। अब डिफरेंट जितने भी पर्सनालिटीज है, जैसे सावित्रीबाई फूले, बुद्धा, गुरु नानक, गांधी, इन सब के बारे में उन्होंने क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। महावीर के बारे में इसलिए पूछा था बिकॉज एक बहुत बड़ा कन्वेंशन, ये कनेक्ट हो सकता है कि महावीर से रिलेटेड एक बहुत बड़ा कन्वेंशन हुआ था विच वाज एड्रेस्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर, वेयर ही स्पोक अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ महावीरा's टीचिंग एंड इट वाज इन न्यूज। दैट कुड बी वन ऑफ द कनेक्ट, अगर करंट अफेयर से कनेक्ट करना है, बट माइक्रो थीम का कनेक्ट तो है ही कि जो तुम्हारे इंपॉर्टेंट बुद्धा से पूछा है, सो अब नेक्स्ट क्या हो सकता है, दे कैन आस्क फ्रॉम महावीर, राइट। So this is why you have to understand this, and this is how we have asked you 2025 के एडवांस टेस्ट में हमने पूछा था महावीरा's लाइफ ऑन सिंप्लिसिटी, डिटैचमेंट एंड कंटेंटमेंट। कुछ NYQ थीम्स देखते हैं अभी, ठीक है, दिस इज लाइक डन। अभी फिलहाल के लिए कुछ NYQ थीम्स ये हैं कि जैसे कि फॉर एग्जांपल फॉरेन एक्सचेंज और करेंसी डिवैल्यूएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। रूपी हैज फॉलन टू द रिकॉर्ड लो ऑफ 96.90 अगेंस्ट US डॉलर इन अर्ली ट्रेड, and rupee has fallen 7% so far, the highest in 4 years, and this is a micro theme already, ठीक है। रूपी डिवैल्यूएशन पे क्वेश्चन ऑलरेडी उन्होंने करेंसी मैनिपुलेशन पे 2018 में पूछा है। सो इट इज इंपॉर्टेंट कि आप इसको कहीं ना कहीं एड्रेस करो। ये इस साल हमने अपने बच्चों से, स्टूडेंट्स से पूछा है स्मैश मेंस में, डिस्कस द मेन ड्राइवर्स ऑफ द रीसेंट डेप्रिसिएशन ऑफ इंडियन रूपी एंड इट्स मैक्रो इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन। सो दिस इज ये मॉडल आंसर है उसका, ठीक है। फाइनेंस कमीशन वाज आल्सो इन न्यूज, फाइनेंस कमीशन इज आल्सो एन इंपॉर्टेंट माइक्रो थीम। 2021 में भी इससे लास्ट में 14 फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था। पर और इंपॉर्टेंट क्या है इस साल, क्यों है ये, क्योंकि बजटिंग इन द सोशल कॉन्ट्रैक्ट इन अर्बन इंडिया, व्हाट इज गवर्नमेंट डूइंग टू लिव अप टू द अर्बन सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड हैव स्टेट्स गेन फ्रॉम द 16 फाइनेंस कमीशन। तो दो चीजें, एक तो ये हुआ कि 16 फाइनेंस कमीशन ने 230% इंक्रीज सैंक्शन किया फॉर द अर्बन लोकल बॉडीज, दैट इज वन डायमेंशन जो करंट अफेयर्स में था, अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट दैट की फाइनेंस कमीशन इज इंपॉर्टेंट थीम। दूसरी ये चीज थी कि सदर्न स्टेट्स हैव रियली मेड they've raised objection, और ठीक है उन्होंने रेज किए कंसर्न्स अबाउट हाउ द डिवोल्यूशन इज हैपनिंग एंड हाउ ऑन पेपर जो चीजें हैं और रियलिटी कैसे वो किस तरीके से डिफरेंट है, या कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो वो जो एक डिबेट है, ठीक है, दैट्स हैपनिंग इज इन न्यूज। हेंस द रोल ऑफ फाइनेंस कमीशन इज वेरी इंपॉर्टेंट in the larger scheme of things, and we're asked this question and we expect कि इससे question आ सकता है, assess to the extent which fiscal empowerment of urban local bodies under 16 finance commission can resolve governance crisis in Indian cities. This is a model answer. Critical minerals. Now let's say
तो अभी we've talked about the fact that कि देखो ऑयल रिजर्व्स के बारे में क्वेश्चन आ चुका है इन द पास्ट. एनर्जीज जो है, एनर्जी इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट माइक्रो थीम. मिनरल ऑयल का डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में उन्होंने क्वेश्चन पूछा है, ठीक है. ऑफशोर ऑयल रिजर्व्स के बारे में उन्होंने क्वेश्चन पूछा है, ठीक है. अब पोटेंशियल के बारे में पूछा है, डिस्कवरी ऑफ ऑयल इन आर्कटिक आइस के बारे में पूछा है, शेल ऑयल एंड गैस के बारे में पूछा है, ठीक है. एटॉमिक एनर्जी और रिसोर्सेज के बारे में क्वेश्चन पूछा है, प्लस सोलर विंड और पावर, इन सब के बारे में पूछा है. व्हाई क्रिटिकल मिनरल्स इज इंपॉर्टेंट? बिकॉज उसके कारण बहुत सारी चीजों की शॉर्टेजेस हो रही हैं. अब इंडिया में क्या हुआ, बजट 2026 में ही रेयर अर्थ कॉरिडोर्स प्रपोज किए गए, रेयर अर्थ कॉरिडोर्स. इससे पहले क्या हुआ था कि इंडिया ने at the at the cost of 19,000 crore or something, they have launched critical minerals mission itself, और उससे क्वेश्चन अभी आया नहीं है. इससे पहले सेमीकंडक्टर पे उन्होंने क्वेश्चन पूछा था which was linked to this part, but there is no direct question that has been asked from the critical minerals so far, but it's important. अब ये तो इंडिया ने अभी किया है, that's why it's important. प्लस चाइनीज डोमिनेंस जो है वो उसको काउंटर करने के लिए कंट्रीज क्या कर रही है. सो इंडिया ने भी क्या किया, what they did, India's rare earth push finds possible ally in the Germany's wind energy needs. ठीक है. तो डोमेस्टिक सप्लाई चेन को स्ट्रेंथन करने के लिए किस तरीके से करना है, वो करने के लिए इंडिया ने पार्टनर किया है जर्मनी के साथ, एंड दे आर डूइंग दिस इनिशिएटिव्स. एंड दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू ना, इंडिया ईयू रिलेशनशिप्स इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिया भी इज लाइक मूविंग बियॉन्ड दैट. जो उसके पहले एकदम ट्रेडिशनल allies थे, उससे इट्स मूविंग बियॉन्ड टुवर्ड्स डिफरेंट काइंड ऑफ लाइक कंट्रीज टू हैव बेटर पार्टनरशिप्स फॉर दिस. We have asked this question, access to critical minerals has emerged as a determinant of energy and technological security. National critical mission के objectives को discuss करो and what are the challenges. Critical mineral supply chains को वो करने में challenges क्या हो सकते हैं. एक NYQ theme है air pollution की. ये एक नई theme नहीं है, it has been in the news also. इससे क्वेश्चंस आते रहते हैं. तो अब जैसे CCUS क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था, फोटोकेमिकल स्मॉग से क्वेश्चन आया था, ठीक है. ग्लोबल एयर क्वालिटी गाइडलाइंस चेंज हुई थी 2021 में, उससे क्वेश्चन आया था. नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम से क्वेश्चन आया था. दीज आर द एयर पोल्यूशन क्वेश्चंस. इस साल क्यों रेलेवेंट है? व्हाट हैपेंड इज दैट सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत रिप्रिमांड किया कि जो कमीशन है दैट इज डीलिंग विद इट, दैट इज नॉट बीइंग एबल टू एड्रेस द रिक्वायरमेंट दैट, जो उसका पर्पस है वो उसको एड्रेस नहीं कर पा रहा है. सुप्रीम कोर्ट सेड दैट. एंड उसकी इनिशियल एकदम उसके बाद नई गाइडलाइंस आई, ठीक है, नई गाइडलाइंस कमीशन ने निकाली, NAQM ने, तब जाके मतलब वो न्यूज में था. और उसमें काफी ऑब्वियसली मतलब डिबेट हो रहा था, सुप्रीम कोर्ट वाज मेकिंग कमेंट्स, और फिर NAQM ने नई गाइडलाइंस लाई. प्लस एक और चीज हुई कि दिल्ली गवर्नमेंट ने 8,300 करोड़ के क्लीन एयर प्लान को लॉन्च किया. ऑल्सो एक बहुत इंपॉर्टेंट नैरेटिव की बात हुई, सफरर्स ऑफ द पुअर AQI इनडायरेक्टली कंट्रीब्यूट टू द प्रॉब्लम्स टू. ठीक है, किस तरीके से जो एक तो सबसे पहली बात तो पास्ट रिपोर्ट्स और मेथड्स एम्प्लॉयड है वो आप कर नहीं पा रहे हो, आप कैप्चर नहीं कर पा रहे हो कि किस तरीके से और जो एक्टर्स हैं, ठीक है, इस पूरे चीज में, हाउ आर दे ऑल्सो एडिंग टू दी प्रॉब्लम, वो चीज आप क्यों नहीं कर पा रहे हो. और उसी के बाद फिर नए मेथड्स और गाइडलाइंस आई थी. What we have done is ask this question: air pollution in India is as much a question of social justice as of environmental management. Discuss its health and economic costs. Also critically evaluate the policy and institutional framework for air pollution control in India. ठीक है? So these are one of the major themes that we are going for. NYQ themes, we have an initiative also जिसमें हम NYQ themes को discuss करते हैं. ठीक है, उसको आप YouTube पे देख सकते हो. प्लस आई विल ऑल्सो एड लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन फॉर द अदर 4 वीडियोज ऑफ 1, 2, 3, 4 पेपर जहां पे हमने 2025 को एनालाइज किया है, एंड हाउ यू गो टू द NYQ. स्मैश मेंस 2027 का नया बैच वी आर लॉन्च्ड, ऑलराइट. एंड इफ यू फील that you need to be completely mains ready by December, there is no way that you cannot have that thought process. All right, 1-pager notes चाहे आंसर राइटिंग प्रैक्टिस हो, 420 प्लस आपको स्कोर करना पड़ेगा. बट टू बी एबल टू प्रिपेयर दैट, you need to write answers and you need to address questions like that, because in the market test series तो सब भी बना देंगे, ठीक है, but do those questions are actually matching to the demand of the question?
I've tried to show you the process that we follow and which has given us like direct hits. मैंने आपको question और test series के दिखाए हैं. So I don't like it's a kind of a show don't tell kind of a thing. And if you have any more questions, you want to have like understanding of the strategy, आप हमसे discuss करना चाहते हो, बात करना चाहते हो, और कोई अपनी preparation से related changes के बारे में बात करना चाहते हो, तो you can scan this QR code. All right, and it will directly take to your to our websites. Otherwise, comments में भी पूछ सकते हो. Okay, we'll reach out to you. You want to talk to me? You want to talk to Arvind sir who takes care of the Smash Mains? आप directly office में, daily offline office में भी आके हमसे बात कर सकते हो. All the very best. Keep preparing, keep writing, and until I see you next time. Thank you.